वह पृथ्वी की छोर से कोहर उठता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। मंगलवार 14 मई 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है व्यवस्था विवरण अध्याय 1 और उसका 30वां वाक्य। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। आपका दिन आशीषित हो। मूसा इस्राएल के लोगों को याद दिलाता है कि उन्होंने क्या किया था। वह उन्हें याद दिलाता है किस प्रकार से वे वाचा की जमीन में प्रवेश करने के लिए हिचकिचा रहे थे, क्योंकि जो जासूस 40 दिन तक उस जमीन में जासूसी करते रहे, वह ये संदेश लेकर आए। उनमें से 10 ने यह कहा कि जमीन बहुत ही सुंदर, उपजाऊ और आशीषित है, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं, लोग शक्तिशाली हैं और उनके लिए ये असंभव था कि वह उनसे लड़कर जीत सके। वे 10 के 10 एक ही आवाज में बोल रहे थे, लेकिन यहोशू और कैलेब ने कुछ और कहा और मूसा यही बात उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने वाचा की जमीन में इसलिए प्रवेश नहीं किया क्योंकि उन्होंने वहां के लोगों के बल को देखा। और मूसा ने उन्हें याद दिलाया कि प्रभु स्वयं उनके लिए लड़ेगा। और वह उन्हें यह भी याद दिलाता है किस प्रकार से परमेश्वर ने फिरौन के हाथों से उन्हें बाहर निकाला था। और फिरौन और उसकी सेना जो इतनी शक्तिशाली थी, वह हार गई थी। परमेश्वर ने अपने लोगों को वहां से बाहर निकाला। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए युद्ध किया और उन्हें बाहर निकाला। और ये सारी बातें मूसा याद दिलाता है। इन सब के बावजूद लोग इसलिए वाचे की जमीन में प्रवेश नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम कमजोर हैं और वे इतने शक्तिशाली लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। मित्रों, हमारे साथ यही होता है जब चुनौती हमारे सामने होती है। हम निरंतर परमेश्वर पर भरोसा करें और ये याद रखें कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए महान और पराक्रमी कामों को अब तक किया है। हम यहाँ तक इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। उसने हमारी जिंदगी में महान और पराक्रमी कामों को किया है और इन बातों को हम याद रखें क्योंकि परमेश्वर महान कार्य कर सकता है और हमें हर परेशानी से बाहर निकाल सकता है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। और इस बात को निरंतर याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है और वही हमारे लिए युद्ध लड़ता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम निरंतर तुझ पर भरोसा करते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।